जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 9th की RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट है, इट बीइंग गिवन दैट √2 = 1.414, √3 = 1.732, √5 = 2.236 and √10 = 3.162 मीन्स √2, √3, √5, √10 की वैल्यूज गिवन की गई हैं। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पर पहले से उस क्वेश्चन में गिवन की गई है। √2 = 1.414, ठीक है, 1.414 कॉमा √3 की वैल्यू दी गई 1.732 कॉमा √5 की वैल्यू दी गई है 2.236 और एंड √10 की वैल्यू दी गई है 3.162, ठीक है, ये दी गई हैं। इनकी हेल्प से यानी इनका यूज क्वेश्चन में करना है और उन क्वेश्चन को डिवाइड करते हुए आपको 3 प्लेसेस आप डेसिमल तक डिवाइड करना है। 3 प्लेसेस आप डेसिमल तक आपको डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यूज पहले से ही उस क्वेश्चन में गिवन है। तो थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें राइट है 2/√5। क्या राइट है, 2/√5। मतलब इस तरह से ये एक इरेशनल नंबर दे दिया उन्होंने। अब इसमें जितने भी अगर √2 आए या √3 आए या √5 या √10 आता है, उनकी वैल्यू पुट करके इसको डिवाइड करते हुए 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये था 2 और अपॉन √5 की वैल्यू देखिए क्या राइट है, 2.236 यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, अब इसका डिवाइड इसमें करना है। ठीक है, तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखो क्या होगा, इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2236 और 30 आ गए, तो डेसिमल यहाँ से उठ करके यहाँ पर पहुँच गया 3 डिजिट के बाद। यहाँ भी 3 डिजिट के पास था, यहाँ भी 3 डिजिट के पास था। अब 1000 का दोनों में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम कट कर देंगे, इसको हम कट करेंगे तो ये डेसिमल वापस वहीं पर उठ करके आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से अब जब डेसिमल के बाद ये 0 होते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद 0 जो बचते हैं उनको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, देखो यहाँ राइट रहेगा 2000/2236, इसी के आगे ये रहेगा जा करके। ठीक है, इस तरह से। अब हमें इसका डिवाइड इसमें करना है। अभी ये नंबर बहुत बिगर है, अगर जब तक रिड्यूस हो रहा है आप उसे रिड्यूस करते रहिए। तो इसमें डिविजिबिलिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, लास्ट में 36 दिख रहा है, यहाँ पर 0 0 है, इसका मीन्स ये 4 से कट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 5 जा 20 और 0। ठीक है, ये पूरा कट हो गया है और यहाँ पर 4 5 जा 20, यहाँ पर भी हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। इसका मीन्स ये हुआ कि आपके पास 500/559 आया है। ठीक है, अब ये आसान हो गया। तो इसका डिवाइड आप यहाँ पर साइड में करके दिखाएंगे, ये रफ वर्क नहीं है आपका। ठीक है, इसकी प्रोसेस को करके दिखाना ही पड़ेगा इसमें। ओके, तो देखिए कैसे करोगे। इसका डिवाइड इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो इसका मीन्स हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा और एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब 5000 हो गया है। अब आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हम लास्ट के 2 डिजिट लीव कर देंगे, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 का डिवाइड अगर हम 5 में करें तो 1 टाइम हो जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि इसका मीन्स अगर हम 5 का डिवाइड 50 में करेंगे तो 10 टाइम जाएगा, लेकिन हम 10 टाइम ना करके हम करेंगे 9 टाइम। कितने टाइम करेंगे, 9 टाइम। अब देखो कितना आएगा, ये 559 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करा दें तो 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 5 जा 45
और ये 53 की 3 कैरी 5, 9 5 जा 45 और ये 50। ठीक है, देखिए अभी भी ज़्यादा आया, तो ये मैंने गेस करने के लिए किया था। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में एक्यूरेट आ जाए, लेकिन इससे ये पता लग जाता है कि हाँ हमें कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मीन्स हम यहाँ पर 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। यहाँ तो 8 आएगा, अब देखो कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 की 2 कैरी 7, 8 5 जा 40 और 7 ऐड कर दोगे 47 कैरी 4, 8 5 जा 40 और कैरी 4 तो 44 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 10 में 2 जाएगा यानी 8 और ये 2, 9 में 4 5 और यहाँ पर 0। हमें इसका डिवाइड करते हुए इसमें 3 डेसिमल तक आपको डिवाइड करना है, तो 1 डेसिमल तो मिल गया, अभी 2 टाइम और करना है। ये नंबर इससे बिगर हो गया तो डेसिमल लगा है और हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब मैंने अभी 559 का मल्टीप्लाई 9 टाइम कराया था तो 5031 के आसपास आया था, यानी कि हम 9 टाइम आसानी से करा सकते हैं। तो 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 45 में और 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 53, कैरी 5, 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा 50। ओके, तो यहाँ पर बचेगा 9 और 7 में 3 जाएगा 4, यहाँ पर 2 और ये 0। डेसिमल लगा है, अब इसका डिवाइड इसमें हो नहीं रहा, तो डेसिमल के बाद इसको आप यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे कि 5 का डिवाइड इसमें करते हैं तो 4 टाइम जाने की चांसेस हैं, तो हम यहाँ पर 4 टाइम करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो 9 4 जा 36, 5 4 जा 20 और 3 ऐड करोगे 23, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, यहाँ पर बचेगा 4, 8 में 3 जाएगा 5 और यहाँ पर इसमें बचेगा 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा यहाँ 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको लीव कर देंगे क्योंकि हमें कहाँ तक बताना था, 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताना था। 3 प्लेसेस आप डेसिमल तक बताना था और इसका आंसर मैच करा देते हैं 0.894, 0.894। इसका मीन्स जब आप इसका डिवाइड इसमें करोगे तो ये 0.894 आएगा। ठीक है, और ये रफ प्रोसेस नहीं है, आप इसको करके दिखाएंगे। इसका मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.894। इस तरह से आप इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा, ये थर्ड का सेकेंड है। 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3, 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब देखिए 2 तो यहाँ 2 राइट रहेगा, माइनस रूट 3 की वैल्यू ध्यान से देखिए कितनी 1.732 और अपॉन में यहाँ भी रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये पूरा है इस पर 1.732। ओके, बीच में राइट कर दिए 1.732, ये आ गया। अब इसको इधर से सॉल्व करेंगे आकर के, तो देखिए यहाँ पर इसके बाद डेसिमल लगा होगा यहाँ पर। ठीक है, और 3 0 रहे होंगे, तो 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा और 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा और पॉइंट यहाँ पर 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा। जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इतना ही आएगा और अपॉन में रहेगा 1.732। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी करा सकते हैं, कैंसिल आउट करके ऐसे इसका साइन बना करके, मतलब ये डेसिमल था इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये सूटेबल तरीका नहीं है। आप क्या करेंगे, दोनों में डेसिमल लगा रहने देंगे और यहाँ पर 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा ये 8 है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा 268.000 अपॉन
1732,000 यानी डेसिमल यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे और सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 268/1732, ठीक है। मतलब ये डेसिमल के बाद जब जीरो होते हैं तो उनको हम यूज में नहीं लाते हैं और हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया है, 268/1732। मैंने क्या कहा था, अभी अगर रिड्यूस होता है तो आप उसे रिड्यूस करेंगे तो देखिएगा ये लास्ट में 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, 68 तो नहीं हो रहा है तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है। और इसको 2 से करोगे तो हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 6 जा, ओके। 4 से हो जाता हूँ, 4 से हो जाएगा। तो चलो अब ऐसे ही बना रहने दो, 134/866, ये 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा, यहाँ पर 2 4 जा 2 3 जा 2 3 जा। इसका मीन्स आपके पास आंसर आया, ऊपर बचेगा 67/433, ठीक है। अब 433 का इसमें डिवाइड करना है तो आपको यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा। 67 का डिवाइड आपको करना, 433 का डिवाइड आपको करना है 67 में। ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसका डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पर आप जीरो डेसिमल लग करके एक यहाँ जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 433 माइनस ये 7 बचेगा, ये 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2। इसका डिवाइड इसमें होगा नहीं, डेसिमल लगा एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। वही प्रोसेस करेंगे, यानी 4 का चेक करने के लिए 4 का डिवाइड करो 23 से ज़्यादा ना, तो 4 4 जा 4 6 जा 24, यानी हम 5 टाइप करेंगे, 5 टाइम्स। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16 और 5 4 जा 20, 1 21, ठीक है। यहाँ पर ये बचेगा 5, यहाँ 0, यहाँ पर 3 में 1 जाएगा 2 और ये 0, डेसिमल लगा है, एक 0 यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए जब आपने 433 का मल्टीप्लाई 5 टाइम किया था तो इतना आया था, इसका मीन्स हम यहाँ पर 4 टाइम करेंगे। कितने टाइम करेंगे, 4 टाइम। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 13 हो जाएगा, कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं कि 0.154 यानी 3 तक तो डिवाइड किया है, उन्होंने कहा था 3 प्लेसेस आप डेसिमल तक फाइंड आउट करना है, लेकिन वो क्या करते हैं कभी कभी आगे इसको 4 टाइम्स डिवाइड कर देते हैं। 4 प्लेसेस आप डेसिमल तक डिवाइड कर देते हैं तो उसमें वो नंबर बिगर आ जाता है। तो हम 1 टाइम और करके देखेंगे। अब यहाँ पर डेसिमल तो लगा है, 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर राइट कर लो, ये था आपका कितना, 2 3 और यहाँ पर ये आ जाएगा 8 1, 4 में 3 जाएगा 1 और 10 में 7 जाएगा 3 और यहाँ पर 0, डेसिमल लगा है, 0 बढ़ा दीजिएगा। चेक करके देखो, 4 7 जा 28, ठीक है। 4 8 जा 32 होता है, लेकिन यहाँ पर जाएगा 4 7 जा 28, तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23, कैरी 2, 7 4 जा 28 और 30, तो यहाँ पर बचेगा 9 और 7 में 3 जाएगा 4, ये 1 और ये 0, यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। जब आपने इसका इसमें डिवाइड किया तो आंसर निकला 0.1547, ठीक है। लेकिन देखो हमें तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था, मैंने 4 तक निकाला है। 4th नंबर डिजिट वो ग्रेटर देन 5 आ गया, किसे ग्रेटर देन 5 आ गया। अगर ग्रेटर देन 5 आता है तो हम उसको राउंड फिगर में, जब आपने ये पढ़ा था एस्टिमेशन करना, क्लास 5th से लेकर के आप 8 तक 7 तक यही पढ़ते आ रहे हैं, एस्टिमेशन करना कैसे होता है। तो जब आप जो है 7 का एस्टिमेट करोगे यानी नियरेस्ट 10 करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी जगह पर 7 की जगह तो 0 हो जाएगा और 4 पर 1 कैरी ऐड होकर के 5 हो जाएगा
और यहाँ पर 5 रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा, इधर 0। तो इसका मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 0.155। ऐसे भी आंसर वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 4 डिवाइड तो करके दिखाया है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इस 0 का कोई काम नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 3 डिजिट ही बचेंगे जा कर के। तो आंसर इसका मैच कर लीजिएगा। हाँ, यही आंसर दे रहे हैं 0.155, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd का। ओके, अब इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3rd देखिएगा। थर्ड का 3rd नंबर क्वेश्चन। ओके, देखिए इसमें क्या गिवन किया गया है, √10 माइनस √5, √10 माइनस √5 अपॉन √2। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इन सभी की वैल्यू, √10 की वैल्यू 3.162, तो यहाँ हो जाएगा 3.162 माइनस ये हो जाएगा 2.236, यानी ये √5 की वैल्यू, ये थी √10 की वैल्यू, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या थी अपॉन में 1.414। ओके, अब देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ, 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, 11 में 2 जाएगा 9 बचेगा, और 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा। डेसिमल यहाँ पर ये हो जाएगा 1.414, ठीक है। अब इनका डेसिमल हटाना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद है डेसिमल, तो इसलिए मैंने दोनों में किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 1000 से। क्लियर है? तो यहाँ पर भी 1000 से करा देंगे। 1000 कराने से क्या होगा, ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 926.000 अपॉन यहाँ पर 1414000 और डेसिमल यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा कितना, 926 अपॉन 1414, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म में मिला करके डेसिमल के बाद ये 0 हट जाते हैं। आगे देखिएगा इसको, हमारे पास नंबर आया है 926 अपॉन 1414, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 3 जा, इसको 2 से करो, 2 7 जा 0, 2 7 जा, यानी हमारे पास नंबर आया 463 अपॉन 707, ठीक है। अब इसका डिवाइड इसमें करना है, वो भी 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। तो देखिए हम 707 का यहाँ ना करके यहाँ नीचे कर दो, 707 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 463 में, ठीक है। ये बिगर है, ये स्मॉलर है, डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल रख करके एक 0 बढ़ा दीजिएगा। अब 7 से चेक करो, 7 6 जा 42, ठीक है। तो ये 6 टाइम ही जाने वाला है, तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12 में 4 जाएगा 8, 5 में 2 जाएगा 3 और यहाँ पर 0, ठीक है। ये बिगर हो गया, स्मॉलर है, डेसिमल लगाए 0 लगा दीजिएगा। 7 5 जा 35, यानी 5 टाइम जाएगा ये, तो ये 35 और ये 35 डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर यहाँ भी सॉरी हाँ यहाँ पर आ जाएगा कितना, 7 में 3 जाएगा 4, 10 में 5 जाएगा 5, 7 में 3 जाएगा 4 और यहाँ पर 8 में 5 जाएगा 3 और यहाँ पर 0, डेसिमल लगा एक 0 बढ़ा दीजिएगा। अब देखिएगा ये 5 टाइम गया था लेकिन अभी इससे स्मॉलर हो गया, तो अब ये 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम, तो हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 बचेगा, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा और ये 0 आ जाएगा। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कहा गया था, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 प्लेस तक और डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल लगाए 0 बढ़ा दीजिएगा,
तो अब देखिए कितने टाइम जाएगा, 7 8 जब 56, 8 टाइम से जाएगा। तो यहाँ पर 56 और यहाँ पर भी 56, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 11 5 जाएगा, 6 बचेगा, 11 6 जाएगा, 5 बचेगा और ये 0, यहाँ तक हो गया। तो इसका जब डिवाइड इसमें किया तो आपके पास क्या नंबर आया, 0.6548। ठीक है, ये डिवाइड आया करने पर। ठीक है, इसको मत करिएगा। अब देखो हमारे पास क्या आंसर है, 0.6548। मैंने क्या बताया था कि आंसर में वो एस्टिमेशन में दे रहे होंगे आंसर, मतलब उन्होंने 4 डिजिट तक डिवाइड किया होगा। फोर्थ नंबर प्लेस वाला डिजिट अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उसकी जगह पर 0 हो जाएगा, उसका 1 कैरी 5 पर आएगा और ये 5 और ये 6 पॉइंट डेसिमल। एस्टिमेशन के तरीके यानी नियरेस्ट 10 करके बता रहे हो। ठीक है, नियरेस्ट 10 में राइट करके दिखा रहे हैं। तो इसका मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.655। ये कुछ इस तरह से रहा होगा। ठीक है, वो 0 हट जाएगा, ये आपका आंसर रहा होगा। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा। हम्म, 0.655 ही दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप फोर्थ प्लेस तक नहीं डिवाइड करते तो आपका आंसर 0.654 ही आता। फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि हमारा आंसर तो आ नहीं रहा, गलत आ रहा आंसर, फिर आप दोबारा चेक करते। इसलिए आप पहले से ही उसको फोर्थ प्लेस तक डिवाइड कर लीजिएगा, इसके बाद उसको राउंड फिगर में राइट कर दीजिएगा। ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ये पूरा समझ में आया आपको? ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 का फर्स्ट नंबर। 4 के फर्स्ट में कहा गया है फाइंड रेशनल नंबर्स ए एंड बी सच दैट। यहाँ पर 2 रेशनल नंबर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर दिया गया है √2 - 1 अपॉन √2 + 1 और इक्वल में चल रहा है a + b√2, a + b√2। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में जो ए और बी की वैल्यूज हैं, बाद में जब पूरा आपका आंसर सॉल्व होकर के आएगा तो उसका जो है आप कंपेयर करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पर ये a + b√2, मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें इसको पहले रेशनलाइज फॉर्म में राइट करना होगा, इसके बाद ही हम कंपेयर करा सकते हैं। यहाँ पर समझ में आया? तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे √2 - 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा √2 + 1 और इसके जस्ट अपोजिट से यानी √2 - 1 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा √2 - 1 से। ओके, इक्वल में a + b√2 चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही था कि इसमें a और b 2 रेशनल नंबर है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो हम ये साथ लेकर चलेंगे, बाद में लास्ट में इसका कंपेयर करा देंगे जा करके, तो a और b की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। मतलब इसके नीचे ये 1 चल रहा होगा, इसीलिए आप इसे राइट करो या ना करो, क्योंकि हमने ये बताया था कि इसका डिनोमिनेटर क्या रहा होगा, रेशनलाइज के फॉर्म में रहा होगा। तो सबसे पहले इधर वाला जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना ही होगा। ठीक है, ऊपर हो गया एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में भी a - b। जब सेम नंबर राइट रहते हैं तो उनके पावर ऐड हो जाती है। इसका मीन्स हम राइट करेंगे √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जिसमें आप क्या राइट करेंगे, √2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए इसको जब ओपन करोगे, ए आइडेंटिटी आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। यानी √2 का स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √2। ठीक है, 2 फार्मूले में होता है, 1 यहाँ से और √2 यहाँ से, आगे पीछे हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में चलता रहेगा क्या, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा करके। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, इसको हमें इधर ना राइट करके, देखिए क्योंकि हम राइट हैंड साइड को लेकर के चल रहे थे ना, तो यहाँ पर हमें लगातार उसको इक्वल में लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या राइट कर देंगे हम, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1 और अपॉन में यहाँ पर 2 - 1 यानी √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू यहाँ चलता रहेगा a + b √2। आगे समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ओके, यहाँ देखिए 2 और 1 मिलकर के ऐड हो जाएगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा 2√2 माइनस 2√2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और इक्वल में क्या चल रहा है a + b √2। अब आगे देखिएगा इधर। ठीक है, ये इक्वल हटा दीजिएगा। यहाँ पर देखो 3 - 2√2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a + b √2। कुछ ये वाला सॉल्यूशन इसी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू हम यहाँ पर ये हो जाएगी, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 3 + -2√2 इस तरह से ब्रैकेट में कर लेंगे इक्वल a + b √2। अब क्या होगा कि इन्होंने जो है इस क्वेश्चन को पहले से ही इस फॉर्म में रखा होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन था और इन्होंने a + b √2 ऐसे लिया। इन्होंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देखा होगा, आंसर इस फॉर्म में आ रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, a की जगह यानी यहाँ पर अगर हम a की जगह क्या लिख दें, 3 की जगह अगर a लिख दें और प्लस लगा दें और यहाँ पर -2√2 की जगह पर b √2 राइट कर दें, तो कुछ ऐसे फॉर्म में बन जाएगा जा करके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पहले इस क्वेश्चन को, इस पूरे को एक तरफ से ऐसे सॉल्व किया होगा और आंसर उन्हें ये मिला होगा करके। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर a और b को हाइड कर दिया और यानी यहाँ पर 3 और -2 को हाइड कर दिया और उन्होंने उसकी जगह पर a और b 2 नंबर राइट कर दिए। क्लियर है। फिर आपसे वो पूछ रहे हैं कि a और b की वैल्यूज बताइए, तो सीधी सी बात है कि कंपेयर करके लिखा गया होगा। तो आप क्या करोगे, आप लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए क्या मिलेगा, a = 3 यानी a की कंपेयर 3 से की गई। यहाँ पर b √2 = क्या मिला होगा, इसकी पूरी जगह -2√2। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू चाहिए, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, b = बचेगा -2। ये a की वैल्यू थी और ये b की वैल्यू थी। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन रेशनल नंबर a एंड b। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ।
इन्होंने क्वेश्चन को इस तरह से दिया, अब वो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कराना चाहते हैं, यानी पता लगा आपसे पूछना चाहते हैं कि ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी। इसका मीन्स ये रहा होगा, इन्होंने इस क्वेश्चन को पूरे पहले सॉल्व किया होगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद उन्होंने क्या कहा होगा कि 3 को हटा करके ए लिख दिया होगा, माइनस प्लस लगा यहाँ पर -2√2 को हटा करके उन्होंने b√2 लिख दिया होगा, यानी √2 तो अभी भी √2 है, b को हटा करके उन्होंने -2 लिखा होगा जा करके, ठीक है। अब उन्होंने उसी को इक्वल में रख दिया। क्लियर है? ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल कैसे रहेंगी? बिल्कुल इक्वल रहेंगी। जा करके देखिए, अगर a की जगह पर 3 आएगा तो तभी तो इक्वल हो जाएगा जा करके। अब हमारी वैल्यू क्या आई? a = 3 आई और b = -2 आई। इसमें अगर रखोगे आकर के इस साइड में तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, 3 + -2√2 ही तो मिलेगा आकर के इस तरह से। तो यही तो वैल्यू सेम मिल गई। बस उन्होंने क्या किया, 3 और -2 को हाइड कर दिया और वही वैल्यू आपसे बाद में पूछ रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन करोगे तो आपकी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -2 है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यही वैल्यूज दे रहे हैं। ओके, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन ऐसे ही इसी प्रोसेस पर बेस्ड है। ओके, इसका सेकेंड नंबर देखिएगा, फोर्थ का सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया गया है? 2 - √5 2 + √5 2 - √5 अपॉन 2 + √5 और इक्वल में क्या दे दिया है? a√5 + b, a√5 + b। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका मीन्स क्या रहा होगा कि अगर हम इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इस क्वेश्चन में बताया था, सेम टू सेम। ओके, उसी तरह से इसमें पहले क्या, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1, यानी हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना ही होगा, क्योंकि अगर इसका तो डिनोमिनेटर है नहीं, जब तक इसका डिनोमिनेटर रहेगा तब तक हम इस नंबर को क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, 2 - √5 अपॉन 2 + √5 मल्टीप्लाई 2 - √5। मैंने आपको बताया था अपोजिट साइन वाले ही एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। क्लियर है? तो जब मैंने 2 - √5 से मल्टीप्लाई नीचे यानी डिनोमिनेटर में किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 - √5 = चलता रहेगा a + a√5 + b। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, लिखेंगे 2 - √5 का स्क्वायर और अपॉन में एक ब्रैकेट में क्या है a + b, दूसरे में है a - b। इसका मीन्स a² - b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ पर a√5 + b। ओके, a√5 + b ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर इसकी आइडेंटिटीज ओपन कर दो। a² - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा 4 प्लस, यानी a का स्क्वायर 4 और यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर -2 × 2 तो पहले से होता है, इस वाले 2 को यहाँ पर राइट किया और √5 को यहाँ पर राइट किया और अपॉन में ये हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर ओपन करोगे 4 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इक्वल में चलेगा a√5 + b। ठीक है, ये इक्वल में चल रहा है। इसका और आगे जब सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ जाएगा 4 + 5 और -2 × 2 = 4 √5 अपॉन
ये माइनस का 1 बचेगा, इक्वल में a√5 और प्लस b चलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 9 माइनस 4√5 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू a√5 प्लस b। ठीक है, इस तरह से चलेगा। इस माइनस का उसमें डिवाइड कर दो, ये है 9, तो माइनस का डिवाइड अगर हम 9 में करेंगे, एक काम करते हैं, इससे ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ये 4√5 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, अपॉन में -1 बचेगा, ये a√5 चलेगा और प्लस b रहेगा। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास क्या 4√5 माइनस 9 इक्वल्स टू a√5 प्लस b। ओके, अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमें इसी की तरह सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। 4√5 प्लस ब्रैकेट में 9 माइनस का इक्वल्स टू a√5 और प्लस b। यहाँ तक समझ में आया? इस तरह से करोगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें कंपेयर कराना है, तो हम इधर के ये क्वेश्चन इरेज करे दे रहे हैं। देखिए, तो अब हम यहाँ क्या राइट करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो a√5 इक्वल्स टू क्या रहा होगा 4√5, ये √5 से √5 कैंसिल, a इक्वल्स टू क्या हो गया होगा 4। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा। फिर ये क्या रहा होगा b इक्वल्स टू माइनस का 9। ठीक है, b इक्वल्स टू क्या रहा होगा माइनस का 9। तो आपके दो आंसर आ रहे होंगे, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 9। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 9। इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से करेंगे, सबके सब सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इक्वल्स टू क्या गिवन था, a प्लस b√6, a प्लस b√6। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करो। अब देखिए, इसके नीचे डेनोमिनेटर बन रहा होगा, इसका मीन्स हमें इसके डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो हम वही प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे। √3 प्लस √2 अपॉन यहाँ पर √3 माइनस √2 और मल्टीप्लाई √3 प्लस √2। तो जब ऊपर किया है, डेनोमिनेटर में किया है, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 3 प्लस √2, ये भी √2 में है। ठीक है, यानी ये भी √3 है और ये √2 है। यहाँ पर इक्वल में चल रहा होगा आपका a प्लस b√6। यहाँ तक आ गया समझ में? ओके, इक्वल में क्या चल रहा होगा a प्लस b√6। अब देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में भी a प्लस बी, यानी आइडेंटिटी बन रही है a। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखते हैं, मल्टीप्लाई में अगर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसका मीन्स मल्टीप्लाई में नंबर सेम है और पावर उनकी 1 है, तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए 2 लिख दिया, और अपॉन में यहाँ पर देखो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो इसका मीन्स यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में चलेगा a प्लस b√6। ओके, इसकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए, यानी 2ab आपस में तीनों का मल्टीप्लाई। इन आइडेंटिटीज की मैं सभी की सभी प्रूविंग करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था। अब देखिए, यहाँ पर ओपन कर दीजिए, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर
√3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 और अपॉन में यहाँ पर √3 का स्क्वायर यानी ये 3 आएगा माइनस ये 2, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो √3 का स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पर और इक्वल में ये चलता रहेगा a प्लस b√6। ठीक है, ये इक्वल में चल रहा है। √3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस √2 का करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था √3 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2√6। ठीक है, ये तो 2 आगे था ये वाला और इन √3 और √2 का मल्टीप्लाई कराया तो √6 आ गया। ओके, यहाँ पर 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा और इक्वल में चल रहा होगा a प्लस b√6। ठीक है, ये चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 3 और 2 मिलकर के 5 हो जाएगा। 5 प्लस 2√6 अपॉन में तो 1 बचा है, उसको राइट नहीं करेंगे, इतना बचेगा इक्वल्स टू a प्लस b√6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम मतलब इसके तरह मैं इसको ले आया तो आप क्या राइट करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो आप क्या लिखेंगे a और b यानी a का a के साथ। कैसे पहचानोगे, आपके मन में ये तो डाउट नहीं चल रहा है कि ये वाला ही a क्यों मान रहे हैं। आप देखिए ना यहाँ b√6 राइट है तो √6 वाला √6 के साथ ही रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ क्या राइट कर रहा हूँ a = 5 और फिर यहाँ पर b√6 इक्वल्स टू रहा होगा 2√6। ये √6 से √6 कैंसिल तो b इक्वल्स टू आपका क्या आया होगा 2। एक ये रेशनल नंबर आ गया और एक ये रेशनल नंबर आ गया। इस तरह से आप करोगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। पूरा समझ में आया। ओके, इस तरह से करोगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 + 2√3 5 + 2√3 7 + 4√3 5 + 2√3 7 + 4√3 4√3 और इक्वल में क्या गिवन है a + b√3 a + b√3। ठीक है, यानी यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसका डिनोमिनेटर 1 रहा होगा तो इसलिए हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ राइट करोगे 5 + 2√3 और अपॉन में 7 + 4√3। ठीक है, इसका आंसर मैंने मैच नहीं करवाया था तो ए देखो इसका क्या आंसर होगा, a = 5 b = 2। ठीक है, आंसर सेम आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा, इसको राइट कर दो 5 + 2√3। इसको रेशनलाइज करना है तो इसके जस्ट अपोजिट साइन से यानी 7 - 4√3 से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इक्वल में a + b√3 चल रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इसको करोगे। अब देखिए ये अलग नंबर हो गया, ये अलग हो गया, तो इसका मीन्स हम 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में पहले कराएंगे तो करा दीजिएगा। और 5 × 7 = 35 प्लस 5 × 7 = 35 5 × 4 = 20 और ये माइनस का साइन है तो माइनस आएगा क्योंकि माइनस है और ये प्लस है तो -20√3। अब इस 5 का इस पूरे में करा दिया मल्टीप्लाई, अब इस 2√3 का भी इस पूरे में कराना है
तो ये प्लस का नंबर है और ये प्लस का है, तो देखो 7 2 जा 14 प्लस 14√3, 14√3। ओके, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 4 जा 8 और √3 का √3 में तो कराओगे तो 3 आएगा। मतलब कहने का ये है कि √3 का जब आप √3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। और 4 2 जा 8, तो 8 और इंटू 3 करा दो, 8 3 जा 24, ठीक है। सभी बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए क्योंकि आप क्लास 9th में आ चुके हैं। ओके, अब आप स्मॉलर यानी छोटे क्लास में नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए ताकि जो भी कोई क्वेश्चन बताया जाए उसको आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आया, यहाँ तक समझ में आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या होगा 7 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -4√3 का स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस b√3 चल रहा होगा। यहाँ देखिए ये 35 है, ये 24 है। 35 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। ये अब ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों नंबर सेम है, तो ये बचेगा माइनस का 6√3, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि 20 बिगर है और 14 स्मॉलर था, इसलिए। अपॉन में देखो 7 7 जा 49 माइनस, और यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर करोगे 16 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर √3 का करोगे तो 3 आएगा, 16 3 जा 48, यानी यहाँ पर क्या आएगा 48। क्लियर है? इस तरह से आप करोगे और इक्वल में क्या चल रहा होगा a प्लस b√3। अगर अभी इसको ये नहीं समझ में आया कि 4√3 का 48 कैसे आ गया, तो यहाँ पर मैं देखो समझाता हूँ। 4√3 का आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो ऐसे लिख सकते हो 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, √3 का करोगे 3 आएगा, तो क्या निकल के आएगा 48। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको अलग कैसे कर दिया, तो देखिए अलग करने का क्या रीज़न था कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में थे। मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो जो नंबर होते हैं जैसे बेस है ना, ये आपस में बेस उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए वो इस फॉर्म में थे। अब मैंने अलग अलग करके राइट कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 16 3 जा 48। इस तरह से 48 यहाँ पर आया था। ओके, अब देखिएगा इसमें तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 माइनस 6√3 और अपॉन 49 में 48 जाएगा, बचेगा 1 और इक्वल टू यहाँ चल रहा होगा a प्लस b√3, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे 11 प्लस -6√3 इसको ब्रैकेट में कर देंगे इक्वल टू a प्लस b√3। अब देखो a की जगह 11 है, b√3 की जगह -6√3 है और बीच में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो आप राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आएगा, a = 11 आ जाएगा क्योंकि a की प्लेस पर 11 है, b√3 की जगह ये पूरा नंबर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे b√3 = -6√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और b = कितना बचेगा -6, तो ये आपका b की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप a और b के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, ठीक है। सभी मैंने 4th के क्वेश्चंस बता दिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।